जनमन टीवी। दूर जंगल में रानो चिड़िया अपने शौहर बबलू चिड़े के साथ रहती थी। वो बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वहां पर एक सांप आ जाता है और वो उसी दरख्त के नीचे अपना घर बनाकर वहीं पर रहने लग जाता है। जब रानो चिड़िया और बबलू चिड़ा खाना ढूंढने के लिए जाते तो वो चुपके से आकर उनके अंडे खाकर वहां से भाग जाता था। बबलू जी, इस सांप ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। जब भी हम घोंसले से जाते हैं ये हमारे अंडे खा जाता है। तुम ठीक कह रही हो रानो, मगर हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें शायद ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब मुझे बहुत तकलीफ होती है बबलू जी, जब वो मेरे अंडे खा जाता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे कैसे चलेगा? तुम सही कह रही हो रानो, मुझे लगता है हमें इस दरख्त को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, फिर ही इस सांप से जान छूट सकती है। मगर बबलू जी, ये घोंसला हमने बहुत मेहनत से बनाया था, मगर इसके सिवाय हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। और फिर वो दोनों नए दरख्त की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उड़ते उड़ते थक कर जब वो एक दरख्त पर आराम के लिए बैठते हैं तो उन्हें वहाँ सुंदरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। अरे बबलू भैया, आप लोग इस इलाके में कैसे आ गए? और आप लोग तो काफी परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? क्या बताएं कालू भैया, जिस दरख्त पर हम रहते थे उसके नीचे एक सांप ने घर बना लिया है, जो कि हर रोज हमें बहुत तंग करता है। जब हम खाना लेने जाते हैं वो हमारे अंडे खा जाता है। मुझे अपना घोंसला बहुत ज्यादा पसंद है, मगर अब उस सांप की वजह से मजबूरी में हमें दूसरे जंगल आना पड़ा है। रानो चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए थी, ना कि तुम्हें वहाँ से भाग आना चाहिए था। रानो चिड़िया, सुंदरी बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग को वहाँ से नहीं आना चाहिए था। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ तो उस सांप को बहुत अच्छे से मजा चखा सकते हो और अपने घोंसले में दोबारा से मजे से रह सकते हो। और फिर कालू कौवा उनको अपना आइडिया बताता है, जिसे सुनकर रानो चिड़िया और बबलू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया, कालू कौवे का आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर इसमें हमारी जान भी जा सकती है। इतनी हिम्मत तो हमें करनी ही पड़ेगी बबलू जी। आप नहीं जाते तो मैं चली जाऊंगी रानी के महल। और फिर रानो चिड़िया रानी के महल जाने के लिए निकल पड़ती है, मगर जैसे ही वो हार चुराती है रानी वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया को देख लेती है। अरे सिपाहियों, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ से आओ, ये चिड़िया मेरा हार चुरा कर भाग रही है। ये बहुत महंगा हार है, जल्दी आओ। मगर चिड़िया सबसे बचते हुए जल्दी से महल से निकल जाती है और उड़ते उड़ते अपने उस दरख्त की तरफ आ जाती है जहाँ पर सांप ने अपना घर बनाया था, और चिड़िया वो हार वहाँ पर फेंक देती है। हार के गिरने की आवाज सुनकर सांप अपने बिल से बाहर आ जाता है। अभी वो हार को देख ही रहा था कि रानी के सिपाही चिड़िया का पीछा करते करते उस दरख्त तक पहुंच जाते हैं और अपने भाले से सांप को मार देते हैं और रानी का हार लेकर वहां से चले जाते हैं। रानो चिड़िया और बबलू चिड़ा दरख्त के ऊपर बैठकर ये सब देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो जाकर कालू कौवे और सुंदरी का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वो दोनों उसी दरख्त के ऊपर अपना घर बनाकर बच्चों के साथ रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मुश्किलों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।